पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, अपने हृदय को आपके सामने उंडेल देते हैं। हम सब पर आपका अनुग्रह हो प्रभु, दया कीजिए और हमारी इस दशा से हमें निकालिए और हमें प्रभु हमारे आत्मा को वो जीवन मिले जो आपके वचन के द्वारा मिलता है, और हम इस बात के लिए आत्मिक तौर पर सजग हों, चैतन्य हों कि क्या चल रहा है संसार में और हमारा जीवन हम किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन से विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों के कारण हमारे जीवन में कैसी गतिविधियां हो रही हैं। प्रभु, इन सब बातों पे हर विश्वासी अपना ध्यान केंद्रित करे ताकि हम आपके वचन का आदर करते हुए आपके समीप आए और वचनों के अनुसार सोचने और वचनों के अनुसार बोलने वाले बने। प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हमारा समर्पण इस बात का प्रतीक हो कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आपके ऊपर निर्भर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रहे कि हमें जो आपका वचन कहता है उतना जो हमें करना है वो तो हमें करना ही है, ताकि पवित्र आत्मा अपना काम कर सके और हम सब के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा के फल पैदा होना शुरू हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, आपका नाम महिमा पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 पद। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। देखिए, अन्य जाति की परिभाषा, वो लोग, ये पूरी दुनिया में है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है, अगर आप इसको ब्रॉड वे में देखें, द होल ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, यानी सारी मानवता पूरी दुनिया में आज इसी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रही, जो अपने मन के अनुसार बोलना, मन के अनुसार सोचना और मन के अनुसार करना। पहली बात अपने मन के अनुसार, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, स्पिरिचुअल, क्योंकि हम आत्मिक अज्ञानता की बात कर रहे हैं। पौलुस आत्मिक अज्ञानता पर कलीसिया को बता रहा है कि अन्य जातीय लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति पर, इसका मतलब आपके मन के अनुसार जो आप सोच रहे हैं वो अनर्थ है। आपके जीवन में अनर्थ क्यों हो रहा है? क्योंकि वही तो आप सोचते हैं, उसी के अनुसार आप काम करते हैं, उसी के अनुसार आप बात करते हैं, उसी के अनुसार आप सोचते रहते हैं। तो आप जो कुछ अपने अंदर आपके मन में जो पैदा हो रहा है उसी का फल आपको मिल रहा है। अन्य जातीय लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, इसका मतलब ये जीवन शैली है। आप अपनी जीवन शैली को देखिए वचन के अनुसार, आपको पता चल जाएगा आप कौन है। और जब ऐसे लोग ये दावा करने लगे हम मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं, एक गंभीर चीज है कि नहीं है? वो जो परमेश्वर में जड़ से जड़ पकड़े हुए नहीं होगा ना, वो आपको धोखा खा जाएगा। वो आपकी बात से सहमत हो जाएगा, लेकिन जो जड़ पकड़े होगा वो बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा नाराज होगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप परम पवित्र के नाम को बदनाम कर रहे हैं और आप परमेश्वर के गुस्से का भी सामना करेंगे। इसलिए ये अपने आप को जांचना हर एक को आना चाहिए। आगे पढ़िए। तुम आपसे फिर, यानी कलीसिया में अगर लोग आ गए हैं
तो जितने लोग कलीसिया में सब अन्य जाति। अब सबको ये निर्देश दिया जा रहा है कि तुम अब ऐसे जैसे तुम जीवन व्यतीत करते थे, जो जीवन शैली थी जब तुम कलीसिया में, अब तुम वो जीवन शैली नहीं जियोगे, अब उसके अनुसार ऐसे नहीं चलोगे आगे। क्योंकि किनकी? अन्य जातीय लोगों की बुद्धि, जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, उनकी बुद्धि ओ, तो पूरी दुनिया में कितनों लोगों की बुद्धि अंधेरी हो गई? जनरली देखा जाए तो सबकी, है ना? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण वो इसका कारण क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अच्छा, अज्ञानता के कारण हमने बताया था मन में कठोरता आ जाती है। मन की कठोरता को ही अविश्वास बोला जाता। अविश्वास की परिभाषा यही है। अज्ञानता के कारण मन कठोर हो जाता है, और मन कठोर होने का मतलब अविश्वासी हो जाना, किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना, एक तरीके से ऐसे हो जाना कि बस जैसे चल रहा है ठीक है जी। और ये दशा अगर एक बार आपके जीवन में डेवलप हो गई, वे ऐसे लोग परमेश्वर के जीवन से दे आर एलिएनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, यानी वो परमेश्वर रहित लोग हैं। अब आप ये बताइए कि आपका जीवन इस पद से, यहां पे जो कहा जा रहा है, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, या अब इसमें परिवर्तन आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर अभी भी यही दशा बनी हुई है तो डरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल हाँ की हाँ ना की ना करता, सच्चा न्यायी है। वो पक्षपात ना तो करता है और ना बर्दाश्त करता है। ऐसी दशा अगर अभी लगातार है तो ये आपके लिए बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि परमेश्वर के न्याय का काम कलीसिया से शुरू होगा, और वो शुरू हो चुका है जी। और वे सुन्न होकर, जब इग्नोरेंस आपके अंदर बना रहेगा लगातार, तो आपका मन जो है वो अविश्वासी हो जाएगा। और अविश्वासी होने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपसे बात करें, तो आप कहेंगे भूत, कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं सुन्न होकर, सेंसलेस हो गया। तो वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मालूम है, लालसा से किया करें। लालसा का मतलब समझते हैं? नहीं, हाँ, पूरी इच्छा के साथ। हमको मन है ऐसा करने का, इसलिए हम कर रहे हैं लालसा के साथ। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये। नहीं, ये पूरा यहां से 4th चैप्टर का 17 to 19। सो दिस I say and solemnly testify in the name of the Lord, as in his presence, that you must no longer live as a heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls। उनके अंदर आत्मा रहित है, वो आत्मा नहीं है। यानी आपका विवेक जो है, मनुष्य की आत्मा जिसको तो मर गया, नैतिकता खत्म हो गई। और क्या चीज अनुचित है, कितनी अनुचित है, क्या चीज उचित है, कितनी उचित है, कैसे उचित है, ये कैसे अनुचित है, ये वाली सेंसेस काम करना जब बंद कर दें, तो इसको कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा मृतक अवस्था में चलेगी। आपका विवेक फेल हो गया। ब्रेक फेल तो आपने सुना होगा, विवेक फेल सुना है? इस युग में जिसमें हम लोग आ गए हैं, ये विवेक फेल युग है। किसी का विवेक काम नहीं करता, सब इफ एंड बट पे है। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, ये वाली बातें हो रही है।
कंफर्मेशन किसी बात का है नहीं। आप ये चीज मेडिकल लाइन से देखिए कि आप टेस्टिंग पे टेस्टिंग कराते रहिए, रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, आपकी जीवन में रिजल्ट नहीं निकल रहा, पेशेंट के जीवन में रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन जो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं उनके रिजल्ट में निकल रहा है, उनको तो पैसा मिल रहा है ना, उनका रिजल्ट निकल रहा है। तो किसी को नुकसान और किसी को फायदा, और पूरी दुनिया अज्ञानता में ही खेल रही। जी आगे पढ़िए। डू इन द perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, and the futility of their mind, यानी उनके दिमाग का खालीपन। जी, their moral understanding, नैतिक समझ गई। डार्केंड का मतलब अंधेरा छा गया, कुछ नहीं दिख रहा। जी, इज डार्केंड एंड देयर रीजनिंग, उनकी तर्क शक्ति भी जो है वो धुंधले में फंस गई, धुंधले तर्क हैं, किसी के पास एक्यूरेसी रही नहीं गई। जी, दे आर, इस तरीके के लोग, दे आर एलिएनेटेड, एस्ट्रेंज्ड, सेल्फ बैनिश्ड, यानी खुद से बहिष्कृत करवा लिया। ऐसी जीवन शैली जीकर और ऐसी स्वभाव के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने से धक्के से बाहर करवा दिया। यानी ऐसे लोग जब परमेश्वर के पास जाएंगे क्या करेंगे? धक्का मरवा देगा। सेल्फ बैनिश्ड का मतलब खुद से बहिष्कृत करवा दिया। खुद को बहिष्कृत कराने वाले लोग, ये हमारा स्वभाव है। आज के युग में लोगों का कैसा स्वभाव? ऐसे ही सेल्फ बैनिश्ड। जी, फ्रॉम द लाइफ ऑफ, यानी आत्मिक जीवन से बहिष्कृत किए हुए लोग ना। जी, विथ नो शेयर इन इट, इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है, दूर रहो। दिस इज बिकॉज द इग्नोरेंस। ये क्यों हुआ? अब आप फिर व्यवस्था में जाइए। परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने ये कंडीशन रखी थी कि जब तक तुम्हारा स्वभाव अन्य जातियों के समान रहेगा, तुम परम पवित्र स्थान या पवित्र स्थान, इसके जो टैबरनेकल था उसके अंदर नहीं जा सकते। सेल्फ बैनिश, बहिष्कृत हो, वहां घुस नहीं सकते। अब आप ये बताइए कि पुराने नियम के अनुसार केवल लेवीय याजक जो एक वंश था, उसके अलावा कौन अंदर जा सकता था? इसका मतलब इजराइलियों को भी किसी गोत्र को अंदर जाने की इजाजत, अंदर क्या था जहां जाने को मना था? परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की ज्योति थी, परमेश्वर की रोटी थी और परमेश्वर की सुगंध थी। यही सब कुछ था अंदर। वहां पे जाने की अनुमति किस किस को नहीं थी? किसी को नहीं थी, किसी को नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज ऑफ दिस नेचर, इस स्वभाव के कारण। और इस स्वभाव के कारण इस स्वभाव का व्यवहार भी आता है इसमें। इसलिए दे आर सेल्फ बैनिश्ड, वो स्वयं से बहिष्कृत किए हुए थे खुद के कारण। परमेश्वर ने उनको अपनी ओर से बहिष्कृत नहीं किया था। अब आप अपनी पुराने नियम की जो समझ है उसको करेक्ट कीजिए नए नियम के अनुसार। और परमेश्वर नए नियम में उन्हीं लोगों को उपस्थिति में आने का अवसर दे रहा, कलीसिया में। वहां तो तुम घुस नहीं सकते थे, वहां कोई नहीं घुस सकता था। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मंदिर को सिद्ध कर दिया। अब वो सिद्धि वाले स्थान में कलीसिया आ गई। कलीसिया में तुमने अगर आकर इस यानी परम पवित्र स्थान में आत्मिक तौर पर प्रवेश पा लिया तो तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन गए। और अगर इसमें प्रवेश नहीं मिल पाए और फिजिकली कलीसिया में बने रहे और सारे गलत काम करते हुए सांसारिक जीवन जीते रहे तो तुम एकदम अनंत दंड भोगने के लिए तैयार रहना, क्योंकि उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा तुमको मौका तो दिया, लेकिन तुमने उस मौके को भी स्वभाव के कारण गोड़ दिया। आज क्या हो रहा है? इस बारीकी तक किसी की सोच पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि कोई उस बैरियर को पार करके जाएगा तभी तो वो समझा पाएगा कि यहां तुम आ सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है। इसीलिए बोर्न अगेन से रखा गया है। हर आदमी स्वर्गराज में प्रवेश ऐसी पा जाए तो फिर तो आसानी, अरे इतने पढ़े हुए। आगे पढ़िए। दे आर
दिस इज बिकॉज ये दशा क्यों मालूम है, क्यों प्रवेश नहीं? दिस इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। क्या कारण है? अज्ञानता। इसीलिए तो भविष्यवाणी में लिखा, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। जी, द वॉन्ट ऑफ नॉलेज एंड परसेप्शन, द विलफुल, अपनी इच्छा से अंधे बने रहना। अज्ञानता में, अज्ञानता तो है, परमेश्वर अज्ञानता के बारे में क्यों उसने बाइबल क्यों दी है? आत्मिक अज्ञानता को दूर करने के लिए दी है ना। अब इसके सामने जब परमेश्वर ने वचन दे दिया, रिटन वर्ड, अब देखिए मनुष्य का तर्क, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं। तो परमेश्वर का ठीक, तुमको पढ़ना भी नहीं। परमेश्वर ने सेवक दिया और सेवक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी कि ये बोलेगा। सुन तो सकते हो। सुनने के बाद क्या हुआ? फिर तो उन्होंने आदत लगा ली, सुनना ही तो है, बस आए, बैठे, सुना और चले गए। जुड़ेंगी। हृदय में कोई परिवर्तन हुआ सुनने से? क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर ये हिसाब लेगा। हाँ, तुम्हारा मन परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी नहीं, एकदम कोई मेल नहीं खाता। हमको हमारे मन की बात सुननी थी, वो हमें मिली नहीं, हम जा रहे हैं। लगाओ चक्कर, कितने लगाओगे? और इसी क्रिया में जब कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं और आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, मतनी चल रही है, वो मत के देख रहा है, इसी में से मलाई अलग हो जाएगी और खोजड़ अलग हो जाएगा, निपट जाएगा आदमी। ये न्याय ही है, कलीसिया के द्वारा जो काम हो रहा है ये न्याय है अपने आप में। या तो तुम स्वर्ग राज के वारिस बन जाओगे और या यहीं निपट जाओगे, जैसे बैठे हो वैसे ही शरीर में ही रह जाओगे। और आप ये समझ लीजिए, आत्मा में ही प्रवेश है, शरीर से आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए किस पर? अपने ऊपर, अपने विचारों पर, अपनी थॉट लाइफ को देखिए। आपके अंदर विचार नहीं आ रहे, आपके अंदर आपके विचार पैदा हो रहे हैं। आप वचन के अनुसार सोचते नहीं है, आपके अंदर जो विचार आता है उसके अनुसार चलने लगते हैं, आप उसी दिशा में चलने लगते हैं जो विचार आपके अंदर पैदा होता है। आप बैठे हुए, अब देखिए मैं एग्जांपल देके बताऊं, बैठे 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 अचानक देखिए खाली दिमाग क्या होता है मालूम है? शैतान का कारखाना होता है। आप रात में सो के सवेरे उठे और आपने अपनी दुआ प्रार्थना की, करते हैं सब लोग, प्रार्थना दुआ सब करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आपने वचन को तो मनन नहीं किया, बल्कि आपके दिमाग में आया आज हम चलो ये करते हैं, आपके दिमाग में एक विचार कौंधा, उसी दिशा में चल दिए। अब आपने अपना पूरी दिनचर्या उस विचार पे खर्च कर दी जो आपके मन में पैदा हुआ। ये क्या है? नहीं तो यही तो परमेश्वर मना कर रहा ना, ये नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर पे भरोसा है तो फिर आप अपने प्रयास के द्वारा क्या साबित करना मांग रहे हैं? मुझे भरोसा नहीं है, मैं अपना खुद कोशिश करता हूं, काम बन गया तो ठीक, नहीं तो ये वाला जो चीज है, ये टेंडेंसी है, ये हमारी नेचर में पाया जाता है और यही गलत है। किसी ने कहा है कि जो आप नहीं जानते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये किसी ने कहा है, लेकिन बाइबल इसका उल्टा बोलती है। बाइबल कहती जो तुम्हें नहीं मालूम है उसका भी हिसाब परमेश्वर लेगा। अज्ञानता में माफी नहीं है, कहने का मतलब ये। आप ये मत सोचिएगा कि हमको जानकारी नहीं, हम बच जाएंगे ना। अब हम आपको बताते हैं, अंत में अब जो न्याय का समय आ रहा है, एक दिन नियुक्त किया है न्याय का। न्याय के दिन से डरना क्यों चाहिए? जो अज्ञानता में है उन्हें परमेश्वर दंडित करेगा। कैसे? अनंत मृत्यु देगा। फिर जो लोग प्रभु में आ गए कलीसिया में और उन्हें मौका मिला प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण, परमेश्वर ने कहा चलो एक मौका इनको देते हैं, उनको मौका मिला, उसके बावजूद वो अपनी वही दिनचर्या। तो एक तो सांसारिक लोग हैं जिन्होंने वचन के ऊपर कभी मन ही नहीं लगाया, उनको आप कभी बाध्य नहीं कर पाएंगे कि वो मन लगाए, उन्होंने नहीं लगाया और न लगाएंगे, ये तो अनंत मृत्यु के में चले जाएंगे। दूसरे वो जो कलीसिया में आए और पवित्र आत्मा के अनुसार वचन का अध्ययन भी नहीं किया, न मन लगाया, न कुछ, वो अपने शारीरिक जीवन में लगे, इनके लिए अनंत दंड है। एक को हो गई अनंत मृत्यु, एक को हो गया अनंत दंड। उसके बाद बचे जो प्रभु के सच्चे लोग,
जो बॉर्न अगेन हुए और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रभु ने उनको अपनी महिमा में प्रकट किया, ये होंगे अनंत जीवन के। तो 3 रिजल्ट आपको क्लियर हो गए। तो अज्ञानता माफी ना थी, ना है और ना होगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद आप अपने जीवन को इस नजरिए से तैयार कीजिएगा कि बचूंगा कहीं से भी नहीं, कोई नहीं बचेगा। और भयानक दंड, जो अज्ञानता में है उनको तो भयानक दंड, अनंत मृत्यु, और जो कलीसिया में आकर भी परिवर्तित नहीं हुए उनको अनंत दंड, अनंत मृत्यु, अनंत दंड और अनंत जीवन। अब 3 चीजें रखी हैं सामने, और इधर अज्ञानता से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा अज्ञानता तुम्हारी बचाएगी नहीं, बल्कि अज्ञानता में निपट जाओगे। इसी बात को पौलुस बड़े सीरियस वे में कलीसिया के सामने रख रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये गलत है, और फिर भी ऐसा लगता है कि कई लोगों ने आध्यात्मिक मामलों के प्रति उस दर्शन को अपनाया है। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। होशे नबी की पुस्तक, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गए। ये क्यों कह रहा मालूम है? परमेश्वर आत्मा है और मेरे ज्ञान के ना होने, इसका मतलब आत्मिक ज्ञान के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है। प्रजा कौन? मानव जाति। और आत्मिक ज्ञान किसको मिलेगा? जब किसी में आत्मा में जीवन होगा उसी को तो आत्मिक ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब आत्मिक ज्ञान का मतलब बॉर्न अगेन है, वहां से आपकी शुरुआत होती है। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक अज्ञान बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए पौलुस ने बड़ी गंभीरता के साथ इस मसले को कलीसिया के आगे रखा। समस्या क्या रही? समस्या ये रही कि भाषा की समस्या है। आप बाइबल की भाषा को कभी भी आम भाषा में समझ ही नहीं पाते। आप उसको बिब्लिकल लैंग्वेज समझते, बाइबल में लिखा है, और उसको अपने व्यवहारिक के हमारे जीवन में कैसे लागू होती है, इसको कभी आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। यह है समस्या। और इस पद में पौलुस उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मसीह के बिना हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने अंदर मौजूद अज्ञानता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए थे। अक्सर हम अज्ञानता की तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो सरल दिमाग वाला या पिछड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोग, कुछ महानतम लोगों में से विज्ञान में दिमाग रखने वाले आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी होते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेटेड पर्सन भी आत्मिक तौर पर अज्ञानी है। उसको आप ज्ञानी मत समझिएगा, वो भी इसी में है। और इसीलिए दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली लोग, कुछ महानतम लोगों में से विज्ञान में दिमाग रखने वाले आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी होते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बड़ी कमी है जो बौद्धिक रूप से धीमा हो सकता है। यानी आपकी बुद्धि जो बहुत धीमे धीमे, आत्मिक बातों में आपकी बुद्धि बिल्कुल स्लो हो जाती है, 0 की स्पीड है। 100 बार भी बोला अच्छा आप ये कह रहे थे, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा भैया, 2 लाइन आई समझ में, उसके आगे नहीं आ रहा। यही चल रहा है ना। दिमाग की कुश्ती लड़िए। जिन लोगों का यीशु मसीह के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वे अकेले आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी नहीं हैं। दुर्भाग्य से ये उन लोगों के लिए भी सच है जो मसीही होने का दावा करते हैं। कभी अपने आप से पूछे, एक मसीही इस तरह या उस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ रहना चुनते हैं। उन लोग परमेश्वर यानी स्टडी कोई नहीं करना मांगता, वचन से रिलेटेड कोई बात मत करो, आप हमको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, हम सुनेंगे। वचन से गंभीरता वाली बातें बिल्कुल मत करो। ये कलीसिया के लोग भी ऐसे ही हैं, उसी दशा में हैं, अज्ञानता की दशा में।
और वो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल दूर रहते हैं। वे जो भी विकल्प चुन सकते हैं उनमें से ईश्वर के सिद्धांतों से अनभिज्ञ रहने का विकल्प चुनने से मसीही जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आप जब ग्रोथ की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात लोग करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे शुरू होगी? जब आप अभी जीरो पे बैठे हुए, आपकी आत्मिक सांसें भी नहीं चल रही। अब आप बताइए आत्मिक ग्रोथ की बातें आपसे क्या कहें? जीवित व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है और जो जीवित नहीं होता वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यही तो है। तो जब कोई व्यक्ति में जीवन है ही नहीं तो आत्मिक बातों में वो रिस्पॉन्ड करे कहां से? कभी आपने इस दशा को ध्यान दिया है? ये पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है। बाइबल कहती है कि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से जानबूझकर अनभिज्ञ हैं, उनसे स्वयं को और अपनी इच्छा को और अपने वचन में और उसके माध्यम से प्रकट किया है, लेकिन कई लोग इसे स्वीकार करने और प्राप्त करने से इनकार करते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 3 पद से 5 पद तक पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 से 5 पद तक पढ़िए। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले लोग होंगे। ये जनरेशन कैसी होगी? हंसी ठट्टा करने वाली होगी जी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेगी। अभिलाषा का मतलब लस्ट, यानी इनकी अपने पैशंस, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, उसी को अभिलाषा बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होंगी इन लोगों के अंदर। आज की जनरेशन में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं और उसी के चक्कर में वो लगे रहते हैं, इसीलिए वो किसी की सुनते नहीं। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे सेकंड कमिंग के लिए पूछेंगे वो कहां कौन सा प्रॉमिस, कब कह रहा था आएंगे आएंगे, कहां आया ही? ये ठीक वही कंडीशन है जब पुराने नियम में मूसा 10 आज्ञाएं लेने ऊपर गया था तो सारे इजरायली हारून से यही तो कह रहे थे वो कहां गया हमें नहीं मालूम, हमारे लिए एक देवता बना। इसीलिए उसको छोड़कर लोग अपने लिए एक अलग यीशु बना लेंगे, एक अलग सुसमाचार खड़ा कर लेंगे और एक अलग आत्मा काम करने लगेगी। आज आपको यही 3 चीजें मसीहत में जरूरी है ना, यीशु, सुसमाचार और पवित्र आत्मा। इन तीनों के विकल्प निकाल लिए संसार में। आपको ना तो सच्चा यीशु मिलेगा, जिस कलीसिया में जाइए उसका अपना यीशु है, उसका अपना सुसमाचार है और उसका अपना आत्मा है। अब आप कौन सी मसीहत की बात करेंगे? पौलुस इस विषय पे बहुत गंभीरता से बात कर रहा है क्योंकि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हम लोगों को झंझोड़ रहा है। ये समझ लीजिए कि जागो, कहां पड़े हो। आगे पढ़िए। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, यानी जब से हमारे पूर्वज, यानी जो बाइबल में जिनको पूर्वज कहा गया है, इनको आप ले लीजिए, जब से ये लोग सो गए यानी इनकी फिजिकल डेथ हो गई, तब से सब कुछ वैसे ही चला आ रहा है, यानी दुनिया वैसे ही चल रही है। उनको नहीं पता चल रहा है कि दुनिया कहां से कहां आ गई। अब एक और पद निकालिए। इस बात से अनभिज्ञ की ईश्वर पाप के बारे में क्या सोचता है, मनुष्य के पापों के लिए बहाना बनाना। उनका कहना है कि ये एक सामाजिक समस्या है जिसे ठीक किया जा सकता है। वे पुनर्वास के अपने कमजोर प्रयासों में बुरी तरह विफल हो जाते हैं। वे पाप के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और लोग क्या तर्क देते हैं, मैं एक शराबी नहीं हूं, मैं शराबी नहीं हूं, मैं एक धोखेबाज नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, अपनी एक वैकल्पिक जीवन शैली जी रहा हूं। आजकल के लोग मालूम है अपनी जीवन शैली को गलत नहीं मानते, वो कहते ये तो हमारा, सब लोग ऐसे चल रहे तो हम ऐसे चलने लगे। वैकल्पिक यानी उन्होंने अपनी जीवन शैली को वैकल्पिक मान लिया है, पापी नहीं मान रहे कि नहीं हम पापी हैं, पाप का जी ये हमारे गलत है, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बीमार हूं। देखिए हर बात में लोग एक्सक्यूजेस लेकर खड़े हुए हैं आज के युग में, और इसी विषय में पौलुस वचन से बता रहा है कि ऐसे लोग होंगे। अब आप इनका सामना कैसे करेंगे बताइए? सब अपनी अपनी मजबूरियां बताने लगेंगे।
ब्रदर आप आए नहीं थे, भैया हम क्या बताएं, मेरे साथ ऐसा हो गया होता, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। आप जो खेलने वाले वो तो बाइबल आपको पहले बता रही कि यही तो करेंगे लोग। अब बताइए कौन सा विकल्प बचा आपके पास? क्या आपके इस तरीके के बहानों से आप बच जाएंगे न्याय में? ना, ये ध्यान रखिएगा, जो आप बोल रहे हैं वो काटेंगे, न्याय तो होगा। और आप न्याय में कहां खड़े ये अपने आप को देख लीजिए। व्यवस्था, एक पद और पढ़िए, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, नहीं, निरुत्तर है। यानी तू परमेश्वर के आगे खड़ा होगा ना, कोई जवाब सटीक दे नहीं पाएगा, बहानेबाजी करेगा, बगले झांकने लगेगा, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे पर दोष लगाते हो, उसी बात में जब आप किसी पे दोष लगा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अब अंत के दिनों में, तो उस बात में आप क्या ठहर रहे हैं? तो माफी की दशा क्या बताई गई है? तुम माफ करोगे तो तुम्हें माफी मिलेगी। तो आपको माफी चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप माफ कर नहीं रहे, माफ करने के बजाय आप दोष लगा रहे हैं। इसीलिए तो समस्याएं बढ़ी हुई हैं। आपको माफी चाहिए, कैसे मिलेगी? और जितने आप माफ करेंगे उतनी मिलेगी, और जैसे माफ करेंगे वैसी ही मिलेगी। आप धुप्पलबाजी करेंगे ना माफी में, तो आपको भी धोखा ही मिलेगा। झूठी माफी, आपको भी झूठी माफी मिलेगी। अब आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो करिए, किसके साथ कर रहे हैं? जो कुछ आप कर रहे हैं इस युग में, वो अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये दिखा रहा पौलुस कि देखो, तुम जो कुछ भी चालबाजी चल रहे हो ना, ये परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो। वो वचन दिखा रहा है ये तुम अपने आप कर रहे हो, अपने ऊपर परमेश्वर का प्रकोप ला रहे हो। कितना लाओगे? एक और पद निकालिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय। हाँ, दूसरा पद पढ़ दीजिए। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से, अरे बाप रे बाप, सच्चा दंड। हमने आपको बताया ना 3 रास्ते हैं। एक जो अनभिज्ञ हैं, वचन को बिल्कुल जानते भी नहीं, हल्की सी सुनी भी तो उसके बारे में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए नहीं है, वो अनंत मृत्यु में जाएंगे। और जो कलीसिया में आते हैं लेकिन उनको वचन से कोई मतलब नहीं, ये अनंत दंड में जाएंगे। अब बचे थोड़े से लोग, तो इसमें बड़े कम होंगे जो वचन के अनुसार अपना जीवन समर्पित करेंगे और वचन के अनुसार कष्ट सहेंगे। वचन के कारण क्लेश आएगा, हर जीवन में आएगा, और वचन के कारण जब क्लेश आता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, क्योंकि जड़ ना होने के कारण वे सूख जाते हैं। ये बीज बोने वाले के दृष्टांत में बताया गया। यानी वचन के कारण जब क्लेश आएगा तो ठोकर खा जाएंगे, और जड़ ना होने के कारण सूख जाएंगे। इसका मतलब कि बहुत से लोग कलीसिया में आएंगे तो वचन के कारण उनके जीवन में क्लेश आएगा और वो बैकस्लाइड करेंगे, और जड़ ना होने के कारण सूख जाएंगे और आग में जला दिए जाएंगे। अनंत दंड, अनंत मृत्यु के बाद अनंत दंड। कलीसिया में आने के बाद आपको अनंत दंड मिलेगा, और जो सही चल पाएगा समर्पित होकर, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। बताइए कितनों को मिलेगा आपके हिसाब से? ये एकदम एग्जैक्ट नजरिया है, और ये परमेश्वर हमारे सामने रख के हमको दिखा रहा है। और इसमें तुम कहां पर हो, ज्यादा वाले सेक्शन में हो या उस थोड़े वाले में जो बच रहे हैं? अपने आप को चेक करो, चेक योर सेल्फ वेयर यू आर। परमेश्वर अपना न्याय हमको प्रकट कर रहा है वचन के द्वारा, और हमें कह रहा है कि तुम ये डिसाइड करो कि तुम कहां हो।
तो आपको अपने आप को देखना वचन के अनुसार कि आप कहां खड़े, भीड़ में, अनंत दंड की भीड़ में, अनंत मृत्यु की भीड़ में, या अनंत जीवन की थोड़े से लोगों में, आप कहां खड़े हैं? आज रात में इस बात पे विचार करिएगा कि आप कहां खड़े हैं आत्मिक तौर पे। एक और पद पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यहोवा धर्मियों की परीक्षा करता है, परंतु दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखने वालों से बैर रखता है। ये परमेश्वर का अपना नजरिया उसने तो हमारे सामने रख दिया। बाकी तुम ये देख लो कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ नजरिया मिलेगा तो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बन जाएगा, नहीं मिलेगा तो तुम झेलने के लिए तैयार रहो। फिर वो आप ये नहीं देखेगा कि आप भजन संहिता 11 अध्याय उसका 5 पद और 4 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने नहीं 54 वर्ष 11 का नहीं है तो 5 होगा, 5 और 4। हाँ 5 पढ़िए। यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है और पापियों को। यहोवा किसको परखता है? अगर आपको यह लगता है कि आप धर्मी हैं तो आपको टेस्ट कौन करेगा? तो आप लोगों के अप्रूवल पे क्यों टिके हैं कि इसने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो तो हम अच्छे हैं, इसने कह दिया तुम धर्मी हो तो हम धर्मी हैं। आप लोगों के कहे पे अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं या परमेश्वर आपको परख के देखेगा कि आप धर्मी हो कि नहीं हो? यहोवा अब धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। हाँ वो एक ही बात है, आत्मा में, आत्मा से। परमेश्वर आत्मा ही है, शरीर है ही नहीं, उसमें कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, इसको ऐसे कह लीजिए, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, वचन को आदर नहीं देते, उनसे अपनी आत्मा से घृणा करता है। अब आप बताइए परमेश्वर कहां से आशीष दे देगा? चाहिए आशीष? चाहिए, उसने दे दी ऑलरेडी, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। उस जोन में ले जाएगा, आत्मिक जोन में, वहां आपके लिए सब कुछ है ऑलरेडी, आपको मांगना कुछ नहीं है। तो प्रार्थना का विकल्प खत्म। आशीष प्रार्थना करने से आशीष नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, उसी के बारे में पौलुस कलीसिया को बता रहा है। तुम में से कोई अपने मन में अपने पड़ोसी के विरुद्ध बुराई की कल्पना ना करे, ना झूठी शपथ से प्रेम करे, क्योंकि इन सब वस्तुओं से मैं बैर रखता हूं, यहोवा का यही वचन है। इसके बाद जकरिया नबी की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। जकरिया 8 अध्याय 17 पद, 8 अध्याय का 17 पद, जकरिया नबी की पुस्तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जकरिया 8 अध्याय, और अपने अपने मन में एक दूसरे के हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से परमेश्वर साफ कह रहा है कि मैं घृणा करता हूं। घृणा वर्ड बहुत भयानक है। घृणा का मतलब नफरत करता हूं, और जो लोग ये करते रहते हैं वचन सुनने के बाद भी, उनसे परमेश्वर जी से बैर करता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, सह नहीं पाता है। और ये कहिए कि पुराना टाइम जब लोग, ऐसे लोग उपस्थिति में उसके पास भी जाते तो मर जाते थे,
आज इतना अनुग्रह है कि आपको मरना नहीं बल्कि आपको जीवन देने के लिए सह रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को सह रहा है। अब आप बताइए परमेश्वर कैसे सह रहा होगा? विनाशकारी कोप जो उसका प्रकट हो रहा है ना प्रकृति से, किस भयानक रीति से। अभी आप देखते जाइए, अगले साल के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, बहुत भयानक होने वाला है। आज की न्यूज बता दें, हमारा देश बहुत बुरी तरीके से इसकी तैयारी कर रहा है कि महामारी फिर से पलट कर आ रही है, और अब की बार तो फेफड़े सुझा दे रही है। इसका स्वरूप बहुत भयानक हो गया है। आज की लेटेस्ट खबर है, हिला हुआ है पूरा तंत्र हमारा, मेडिकल साइंस कुछ कर नहीं पाएगी। अब फिर भी मनुष्य मानेगा नहीं, लिखा हुआ अंत की भविष्यवाणी, नहीं मानेंगे, वो अपने ही में रहेंगे जैसे वो चल रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है। और भजन संहिता 7 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। भजन संहिता 7 अध्याय उसका 11 पद। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो कब करता है? प्रतिदिन क्रोध कर रहा है। और प्रतिदिन इसीलिए स्थिति दुनिया में, पूरी दुनिया में स्थिति बदतर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा, बैड डेवलपमेंट हो रहा है, गुड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर प्रतिदिन दुष्टों पर क्रोध करता है। यदि वो ना फिरे तो वो अपनी तलवार को तेज करेगा। उसने अपना धनुष झुकाकर तैयार कर लिया, यानी तैयार रहे हर व्यक्ति के वचन को इतना सुनने के बाद भी उसके हृदय में जूंगनी रहेंगी, कोई इफेक्ट नहीं है, यानी सेंसलेस हो गया, सुन्न हो गया, दिल आपका सुन हो गया। क्या? इस पापी संसार पर परमेश्वर का न्याय आएगा और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, ये डिक्लेयर्ड है। और पौलुस कलीसिया को इस विषय में जागरूक कर रहा है वचन के द्वारा। अभी तक आपकी आत्मा में जागरूकता आई नहीं कि नहीं, अब हमको सोचना भी सही कर, अपने वचन के अनुसार सोचना शुरू करना चाहिए। हमको एकदम वचन के अनुसार अब खड़े हो जाने का समय है, अब तैयार होकर खड़े हो जाने का समय है। भजन संहिता 9 अध्याय उसका 17 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 9 अध्याय उसका 17 पद। दुष्ट अधोलोक में लौट आएंगे, तथा वे सब जातियां भी, यानी जातियों का मतलब यहाँ राष्ट्र है, जो परमेश्वर को भूल गए, ये सब अधोलोक में आ जाएंगे। इसका मतलब ज्यादातर लोग कहां जा रहे हैं? यही है, अनंत मृत्यु और अनंत दंड, दो रास्ते तो ये खुले हुए हैं। और इसके लिए वचन में साफ साफ बताया गया है, कलवरी पर यीशु ने जो किया उससे अनभिज्ञ रहना आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या आप अभी भी उसको हल्के में लेंगे? कई लोगों के लिए ये इतिहास की एक घटना से अधिक कुछ नहीं है। क्या? क्रूसिफिक्शन, ये ऐतिहासिक घटना होगी आपके लिए, हमारे लिए तो ये अनंत जीवन का मार्ग है। ये याद रखिए, नजरिया आपका क्या है उसी के अनुसार परमेश्वर आपको डील करेगा। वे मानते हैं कि यीशु जीवित थे और उन्हें क्रूस पर मार दिया गया था, लेकिन वे कैलवरी पर जो कुछ हुआ उसके महत्व को समझने में असफल रहे। ये प्राचीन काल से कलीसिया में यही प्रॉब्लम रही है। और क्रूस का उपदेश उन लोगों के लिए है जो मूर्खता का नाश करते हैं। और पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 पद। दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला कुरिन्थियों, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट। ये क्रूस की कथा किसके लिए मूर्खता है? अब ये बताइए कितने लोग इस वाली बात को मूर्खता समझते हैं?
नहीं नहीं, जानता कोई नहीं है। जो लोग क्रूस की कथा को मूर्खता समझ रहे हैं, ये एक अज्ञानता है। और जो लोग कलीसिया में आते हैं और वचन को सुनते हैं, ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं। अब बताइए, अनंत दंड जी, तो बचेंगे कितने? परंतु उद्धार पाने वालों के लिए ये क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, किसी काम की नहीं रहेगी। अब आज संसार में देखिए आप, ज्ञानवान और समझदार कहां पहुंचे। कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी समझ हो, उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार टिका हुआ है इस मूर्खता पे। जो संसार की दृष्टि में मूर्खता है, वही परमेश्वर का ज्ञान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो आज हमारे लिए आपने दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें हम सब विश्वास करने वालों के हृदय पर छप जाए और हर समय हम इन बातों को स्मरण रखें, ताजा रखें, क्योंकि प्रभु ये हमारे उद्धार का विषय है, ये हमारे अनंत जीवन का विषय है और ये हमारे आत्मिक जीवन का विषय है। हमें जिस अज्ञानता में पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति हैं, प्रभु उसमें से जिन लोगों को आपने आत्मिक जीवन दिया, जो बॉर्न अगेन हुए, उनमें से भी वो लोग जिन्होंने आपके वचन पर ध्यान दिया और आपके वचन को आदर दिया और ग्रहण किया और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जा रहे हैं, उन पर ही आपकी अद्भुत अनुग्रह की दृष्टि है और उन्हें आप उद्धार के साथ साथ अनंत जीवन देंगे। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। आप देना तो सबको चाहते हैं, लेकिन सब लोग आपके वचन से सहमत नहीं हैं और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए समर्पित नहीं हो रहे। हम चाहते हैं प्रभु, आपसे ही विनती करते हैं कि जितने लोग इन बातों को सुने, इस संदेश को सुने, उनके हृदय में पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे, ताकि वे अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके उस जीवन को प्राप्त करें जो हमारे लिए अनंत जीवन वाला जीवन है। उस आत्मिक जीवन की शुरुआत करें जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाएगा, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।